हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक इंग्लिश पेडागोजी एंड ग्रामर महामाराथन क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट किछि प्रश्न जहाँकि आपण मानक आगामी स्पेशल ओटीएटी ता सहित आपनकर एसएसटी एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल करिवो। जदि आपण मानक ए भिडियोटी भलो लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक करिवे, कमेंट करिवे, ता सहित शेयर मध्य करिनेबे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी न करी आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी आई लव माय डैश वॉच। ऑप्शन देछि ओल्ड गोल्डन ब्यूटीफुल, ना ब्यूटीफुल ओल्ड गोल्डन, ना ओल्ड ब्यूटीफुल गोल्डन, ना गोल्डन ब्यूटीफुल ओल्ड। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो? आई लव माय डैश वॉच। तो यहाँ हूँ आप देखूँ करेक्ट एडजेक्टिव वर्ड पूरा करेक्ट करेंगे। एडजेक्टिव को फॉर्म रे आसीबो जानिथिबे। प्रथम आसीबा आपण कोन जो यही फॉर्मुला मन रखि थांतु नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। तो बर्तमान आम देखा ओल्ड गोल्ड गोल्डन ब्यूटीफुल। तो ओल्ड रेडी कौन ना एज, गोल्डन टा कौन आपणकर गोल्डन टा हूँ मटेरियल, ब्यूटीफुल टा कौन हूँ आपणकर ना ओपिनियन। तर कौन आगे आसीबो? आगे ओपिनियन आसीबो, तापर आसीबो कौन एज, तापर आसीबो मटेरियल। ताले ऑप्शन नंबर बी हबो एठी राइट आंसर। आई लव माय ब्यूटीफुल ओल्ड गोल्डन। तो नंबर टी मन रखंतु नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। तो यही ऑर्डरटा मन रखिथिबे। निश्चित भाव में परीक्षा आसिले आपण माने करि परिबे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो कौटा आपणकर ठीक ठाक भाव में लिखाई हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपणकर ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आपणकर रही कौन एक्सक्लामेटरी सिंबल रही। तो ऑप्शन नंबर ए रही राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द ब्लाइंड डैश एस्कर्ट्स टू क्रॉस द रोड। तो 3 नंबर सठिक उत्तर कौन आसीबो? तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी आसीबो। नीड बसिबो एठी सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नो बॉडी डैश टच इट विदाउट माय परमिशन। तो ये मॉडल प्रश्न आसला माइट हम ना साल हम ना मे हम ना कुड हम। तो सठिक उत्तर कौन बसिबो? नो बॉडी साल टच इट विदाउट माय परमिशन। तो बी हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी माई ओल्ड स्कूटर कंज्यूम डैश पेट्रोल। तो ऑप्शन देछि ए लॉट ऑफ, ना फ्यू, ना ए फ्यू, ना मेनी। देखो पेट्रोल हूँ आपंकर कौन ना गोटे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन पाखर तो फ्यू बसी पारिबोनी, मेनी बसबनी। तो मच होते हो पारता तो मेनी हेनी। तो ए फ्यू हेनी कौन हम ना ए लॉट ऑफ हम है ए लॉट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर महापात्र हाज एडवाइज्ड मी फॉर डैश एक्सरे ऑफ माय चेस्ट। देखो एक्सरे। तो ये आपंकर आर्टिकल प्रश्न आसुची ए एंड दी सम। तो कौ आर्टिकल ये आपंकर यूज हम एक्सरे। तो आपंकर उच्चारण ए आउची। तो एटा हूँ कौन ना भावेल। तो भावेल अनुसार आप आर्टिकल चूज करेंगे कौन हम आन बसब। तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पीपुल मेक मेरी डैश द न्यू ईयर। तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो ना पीपुल मेक मेरी एट द न्यू ईयर। तो पर्टिकुलर बुझेला तो ए बसबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी डैश बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। तो ये आपंकर सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन आसला द गवर्नर एंड चांसलर। ये जणु ही बुझाऊँ देखूँ। तो गवर्नर एंड पर चांसलर जणु जदि द बसी था आम दुईटा नाउन पाई था। ये किंतु जणु बुझेला ये सिंगुलर बसब। तो इज तो बसबनी बीन देछि हा बार हेनी हाज आसब। तो ए हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन डैश। देखो आई रीच द स्टेशन मु स्टेशन पहुँचवा पूर्वर ट्रेन छाड़ी देता। प्रथम कौ घटनाटा घटी प्रथम ट्रेन टी आपंकर छाड़ी ये बसब कौन ना पास्ट परफेक्ट।
तो पास्ट परफेक्ट यूज हम ता परवर्ती जो घटना घटला है हूँ पास्ट सिंपल रही तो आई रीच ऑलरेडी पास्ट सिंपल दे देती देन आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हार्ड लेफ्ट हम ये तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन जो फंक्शनल ग्रामरटा क्या उपर एम्फासिस करता है स्ट्रक्चर उपरे ना कंटेस्ट उपरे ना रूल्स उपरे ना वर्ड क्लासेस उपरे तो फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन कंटेस्ट उपरे तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया कौन पाई तो ऑप्शन भितर आप सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर आपंकर ऑप्शन नंबर डी हो ना इंडिया हाज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग तो डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ जो कोहेसिव डिवाइसटा रोचे कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर होकर ऑप्शन नंबर कोहेसिव डिवाइसटा देखो कोहेसिव डिवाइसटा हूँ राइटिंग रोटे सब स्किल डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न आपंकर जो बॉक्स रे आपंकर गोटे राइम्स देछि हाउ ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आईज रन ए लिटिल ये सब देछि द राइम इन द बॉक्स कुड बी वेल्टेड बाय तो ये आम केमी पढ़ले भल हम स्टोरी टेलिंग मध्यम ना टोटाल फिजिकल एक्सपीरियंस मध्यम ना डायलॉग ना डिटेक्शन तो सठिक उत्तर कौन आसो ना हाउ ए लिटिल जंप ए लिटिल जदि आप कौन ना टीपीआर मेथड पढ़े टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स मध्यम तो भल हम तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती सेमती कंप्लीट द सेंटेंस विथ द राइट वर्ड द मैन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड तो ये कौ टाइप प्रश्न द मैन हु कैन नॉट सी ये कौ प्रकार प्रश्न यहाँ पिलाटी कौन ना रिकल कर मन पकई लिख तो समापनमूलक प्रश्न भाई हम तो रिकल हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच तो जानते आपण मैंने राइटिंगटा हूँ जो कहबार हूँ ग्राफिकालटार कहवा जोटा कहते तार हूँ ग्राफिकालटा हूँ राइटिंग धर जी कहले एम कहले तो लिखवाटा हूँ ग्राफिकाल तो ये हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एव्री बॉय एंड एव्री गर्ल डैश गिवेन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स तो एव्री बॉय एंड एव्री गर्ल तो आपण मैंने देखते ये प्रत्येक को बुझेगा तार ये कौन हम ना आपंकर सिंगुलर नाउन भाव में व्यवहार करवा तार भर्ब कौन आसो सिंगुलर आसो तो कौन बसो ताले एव्री बॉय एंड एव्री गर्ल वाज हम ये वाज गिवेन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स तो ऑप्शन नंबर कौन आसो ए आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी थो ही 70 जदिओ सी 70 वर्ष ही डैश हिज चाइल्डहुड क्लीयरली जदि भी सी 70 वर्ष सी भल भाव में पिलादिन कथा मन पकई पार्टी कौन हम ही रिमेम्बर्स तो सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सम ऑफ द फर्निचर डैश ब्रोकेन सम ऑफ द फर्निचर डैश ब्रोकेन हाज बीन ना हाव बीन ना आर ना ओयार देखो फर्निचरटा हूँ आपंकर कौन गोटे अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन माने आप कौन सिंगुलर भर्ब यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन पाखे सिंगुलर भर्ब बसो तार ये ब्रोकेन देछि तो आर ओयार हाव तीन टाइम देखो आपंकर प्लुराल अच्छी ताला हाज बीन हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मिस्टर त्रिपाठी इज डैश यूनेस्को वर्कर तो यूनेस्को वर्कर तो ये देखो कौन आपंकर उच्चारण आसुची यूनेस्को उच्चारण कौन आसुची यू आसुची यूनेस्को तो ये ए बसबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आपंकर से एडजेक्टिव ऑर्डर अच्छी इट इज ए डैश टेबल लार्ज वुडन राउंड तो ओल्ड पाल्ट कर देछि तो सठिक उत्तर कौन बसो देखो लार्जटा हूँ आपंकर कौन गोटे साइज वुडनटा हूँ तार कौन मटेरियल राउंडटा है सेप तार आगे बसो कौन आगे आसो साइज तापर एज नहीं सेप बसो तार आगे आसो लार्ज तापर राउंड तापर वुडन डी हम तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि मिस्टर महापात्र
was really lucky to catch the train to Mumbai. When he reached the station, the train. तो कौन आसब ये देखो क्वेश्चन नंबर 67 सठिक उत्तर कौन हम मिस्टर महापात्र वाज रियली लकी ये देखो सी कहीं जिते ट्रेन छाड़ूला से जाई धरीदेले ताने एठी आउ हार्ड लेफ्ट हेनी व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज लिविंग तो ट्रेन से समय छाड़देल जिते से ट्रेन माने स्टेशन पहुँचले से समय ट्रेन छाड़ूला तो सी धरी पकई तो सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द रूम इज फुल ऑफ गैस यू डैश लाइट ए मैच तो रूमटा आपंकर गैस परिपूर्ण तुम कौन ये मस्ट नट हम तुमको निश्चित कराऊँगी यू मस्ट नट तो ऑप्शन नंबर कौन हम ना सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डू यू वर्क डैश हॉलीडे डू यू वर्क डैश हॉलीडे तो प्रीपोजिशन प्रश्न अच्छी डू यू वर्क ऑन हॉलीडे तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकेन विथ एक्स्ट्रा फोर्स इट इज कॉल्ड जिते बेले कौन सी आम एक वर्ड को अत्यधिक फोर्स दे कहती तो सहीटा आम कौन कहवा पज कहवा ना इंटोनेशन कहवा ना ट्रेस कहवा ना प्रोनाउंसिएशन कहवा तो सहीटा हूँ आपंकर कौन ना स्ट्रेस बोली कहती तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन ऑर्डर टू असेस द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स यू हैव टू अंडरटेक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आप कौन जीव यूनिट एंड इवैल्यूएशन हेनी मंथ एंड इवैल्यूएशन हेनी टर्म एंड इवैल्यूएशन हेनी कौन हम ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हम तो डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट तो कौ स्टेटमेंट आपंकर ये अप्रोप्रिएट ना तो ऑप्शन भितर आप सठिक उत्तर कौन आसब ना इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ठीक हम इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेहेंशन ठीक हम इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट ये आप ठीक हम इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज फॉरेन लैंग्वेज ये आम विदेशी भाव में पढ़ुं कि सेकेंड लैंग्वेज भाव पढ़ुं तो यहाँ आपंकर रंग अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी राइमिंग वर्ड आर एसोसिएटेड विथ जो राइमिंग वर्डटा क्या सहित एसोसिएटेड प्रोज पोएट्री स्टोरी ड्रामा तो राइमिंग वर्डटा हूँ आपंकर कौन पोएट्री सहित आपंकर एसोसिएटेड अच्छी तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल कंट्रोल राइटिंग ना इमेजिनेटिव राइटिंग ना फ्री राइटिंग ना आपको देती क्रिएटिव राइटिंग तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज द लास्ट माक्रो स्किल इन नेचुरल सिक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज तो LSRW शेष में आपंकर कौन आसूँ ना राइटिंग आसूँ तो राइटिंगटा हूँ आमर कौन लास्ट माक्रो स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन ए टेस्ट इज ए सब स्किल ऑफ गेसिंग द मीनिंग ऑफ ए डिफिकल्ट वर्ड इन ए टेस्ट इज ए सब स्किल ऑफ तो गोटे वर्डर मीनिंगटा गेस करवा तो यहाँ हूँ आपंकर कौन रीडिंग आसो तो ऑप्शन सी करेंगे मिस्टेक टी अच्छी रीडिंग हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखूँ परवर्ती प्रश्न देती आपंकर गोटे बॉक्स देखो गोटे राइम्स अच्छी तो सहीटा जो राइमटा किमिति पढ़ेले भल हम ये राइमटा कौन पचार ना चिल्ड्रेन सिंग दिस राइम टू एंजॉय एंड लर्न कौन शिखे 1 2 3 4 तो ये सब आम नंबर शिखुंत ना नहीं तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज कॉल्ड डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज कॉल्ड ताको आम कौन बोली कहती चंकिंग बोली कहती तो डी आसब ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली तो चरस रीडिंगटा केते बेले करा जाए ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ द लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन तो चरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना सठिक उत्तर होकर ऑप्शन नंबर बी हो ना एट द एंड ऑफ द लेसन ले चरस रीडिंगटा करा जाए। तो परवर्ती प्रश्न देती पुट राइट और क्रॉस मार्क इन द बॉक्स इफ द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग जदि ये जो
बॉक्स रे आपण माने ठीक भूल मारिबे जदि एटा ठीक थिबो ठीक मारिबे भूल थिले भूल मारिबे ताले एटा होची को प्रकारर प्रश्न द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज एटा होची आपनकर को टाइप रो प्रश्न एटा होची रिकॉग्नाइजेशन टाइप रो क्वेश्चन तो डी आसीबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस ना ग्रामर ना लैंग्वेज स्किल ना वर्ड एंड फ्रेज तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो लैंग्वेज स्किल हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि टास्क देछि आपंकर फिल इन द ब्लैंक्स चूज द सुइटेबल वर्ड तो एटा को प्रकार एबिलिटी आपन देखु द टास्क इन द बॉक्स टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी इन एटा को प्रकार एबिलिटी हम ना एटा होछि कलेक्शन ले तो ए आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द क्लोजिंग फेज ऑफ ए फॉर्मल लेटर्स इज जो योर्स फेथफुली देखो योर्स फेथफुली एटा कौन से अपोस्ट्रोफी रहिबो नाही तो योर्स फेथफुली तो ऑप्शन नंबर कौन बटी बी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग कोटा स्पीकिंग रो गोटे सॉफ्ट स्किल नुह फ्लुएंसी नेचुरालिटी इनएफिशिएंसी एक्यूरेसी या भितर देखंतु फ्लुएंसी अछि नेचुरालिटी अछि एक्यूरेसी अछि ता सहित गुड प्रोनाउंसिएशन आसीबो लोकिडिटी आसीबो किंतु इनएफिशिएंसी नाही तो सी आसीबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि ही गेव मी डैश ए यूजफुल बुक तो आर्टिकल प्रश्न आसला यूजफुल तो कौन आसीबो एठी उच्चारण कौन आसुची यू तो ए आसबटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न है यू हैव ए हॉलिडे डैश क्रिसमस तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हो एड बसबटी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सी हैज बीन लिविंग हियर डैश सी हैज बीन लिविंग हियर देखंतु एठी कौन सी प्रकार फ्रॉम 4 इयर्स हबनी सिंस तो लास्ट 4 हेबनी कहीं सिंस यूज हो क्या पाखे ना गोटे हूँ पॉइंट ऑफ टाइम पाखे जब था सिंस 2019 तान आप सिंस मारी पारता फॉर 4 इयर हम कहीं फॉर इज यूज हूँ पीरियड ऑफ टाइम पाखे तो सी बसबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप्स व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड जिते बड़े आम पढ़ुचे आम डिवाइडिंग कर दौर सेंटेंस गुड़िक तो सहीटा आम कौन बोली कहते ना चंकिंग रिडिंग बोली कहते चंक बोली कहते तो सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस तो ऑप्शन भितर आप सठिक उत्तर बाछि नियंतु कौन आसब ना इंग्लिश हैज ए फॉरेन लैंग्वेज भूल हम इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज तो ये पढ़ुं कि ना इंडिया इज मल्टीलिंगुअल नेशन हाँ इंडिया तो गोटे मल्टीलिंगुअल नेशन किंतु केवल कहीं आम इंग्लिश पढ़ा सेकेंड लैंग्वेज भाव में तो भूल हम तो अन्य लैंग्वेज कहीं पढ़ानी तो अधिकांश बही आपंकर इंग्लिश लिखाई तो सेटा आप आसबनी कौन हम ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज तो से आम इंग्लिश को सेकेंड भाषा पे इंपोर्टेंट दौरान। तो परवर्ती प्रश्न देती द सब्स्टिट्यूशन टेबल्स इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज ये सब्स्टिट्यूशन टेबलटा रहा टीचिंग इंग्लिश रे कौ स्टेज रे तक आम एसोसिएट करें यहाँ हम आप कौन ना एप्लिकेशन स्टेज रे। तो परवर्ती प्रश्न देती यू आर ए टीचर आर डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास आईवी तो योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन कौन आसब ना मेकिंग ए नंबर मिस्टेक बाय द चिल्ड्रेन आसब डिस्करेजिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम राइटिंग फर्दर इनकरेजिंग करेक्शन वर्क फॉर द टीचर ना ऑल ऑफ दिस तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड तो फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले कंडक्ट करा जाए ऑल थ्रू ऑफ द कोर्स ना एट द बिगिनिंग ऑफ ए लेसन ना एट द एंड ऑफ द टर्म ना एट द एंड ऑफ द सेक्शन तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा आम कहते कौन गठनमूलक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन केतेबेले होता है ना ऑल थ्रू द कोर्स तो कोर्स सब समय करहब तो यह हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस जो कंटिन्यूअस और कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रहा यहाँ कौ प्रकार गोटे इवैल्यूएशन
ना यहाँ हम आपंकर प्रोसेस इभाल्यूशन तो ये आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस। तो ये क्वेश्चन भी आम डिस्कसन करी ऑप्शन भितर आप अप्रोप्रिएट आंसर कौन अच्छी फॉरेन लैंग्वेज भूल हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भूल हम तो अधिकांश लोग इंग्लिश कहते से भूल हम कौन हम ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ये ऑप्शनटा बेस्ट अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देती ऑन ए 4 लाइन हैंड रईटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर एट द नंबर्स आर रिटेन इन जो आप 4 लाइन रोचे आप इंग्लिश पेपर में जो कैपिटल लेटर गुड फास्ट 3टा लेटर लिखा हुए कि 3टा लाइन लिखा जाए तो कौन हम अपर 3 लाइन्स हम। तो परवर्ती प्रश्न देती देखो एक्टिविटी गोटे देती आपंकर ये एक्टिविटा पचार कौन ना द एबव राइटिंग एक्टिविटी इन द बॉक्स इज ए काइंड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ तो कौ टाइप हम ना यहाँ हम आप गोटे कंट्रोल कराई डियर पर आप लिखे तो गोटे कंट्रोल राइटिंग हम तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड कौन हम तो ऑप्शन भर सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी देखो हैज ओवर जनरेटेड द रूल्स फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब शोइंग दैट हिज लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न देती द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर तो लैंग्वेज प्रोडक्टिव स्किल हो बा रिसेप्टिव स्किल हो परीक्षा निश्चित आसो तो LSRW तो स्पीकिंग आउ राइटिंग हूँ प्रोडक्टिव स्किल और लिसनिंग एंड रीडिंग हूँ आपंकर कौन रिसेप्टिव स्किल तो ऑप्शन नंबर कौन हम ये डी आसो। तो परवर्ती प्रश्न देती द यूज ऑफ पंचुएशन इज ए सब स्किल ऑफ द यूज ऑफ पंचुएशन तो पंचुएशनटा कहार गोटे सब स्किल ना पंचुएशन मार्कटा हूँ आपंकर राइटिंग गोटे सब स्किल तो डी आसो ये राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।